श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की 5वें दिन की अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा जो कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश में चल रही थी, जिस कथा में पंडित जी ने कई सारी विशेष बातें और कई सारे विशेष उपाय बताए हैं जो कि हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों, आज की कथा की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज के उपायों के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 फरवरी 2023 को यहाँ पर आ रही है महाशिवरात्रि। दोस्तों, साल में एक बार पड़ने वाली बहुत ही बड़ी और महाशिवरात्रि आने वाली है जो कि दिन शनिवार है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इसी दिन महाशिवरात्रि के दिन ही यहाँ पर पड़ रहा है प्रदोष का व्रत। तो दोस्तों, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले कुछ नए और कुछ विशेष उपाय हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो हम आपको उपाय बता रहे हैं वो उनके लिए बता रहे हैं जिनके जीवन में जो है कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है, जिनके जीवन में जिनको सफलता नहीं मिलती है। और दोस्तों, अगर आपके घर में कोई गलत कर्म में पड़ा हुआ है, कोई शराब पीता है, कोई मतलब गलत चीज़ों में पड़ गया है, उसकी राह सही नहीं है, तो उसके लिए भी आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। एक तरीके से अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, सभी चीज़ों के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन मतलब 18 फरवरी 2023 के दिन क्या करना है, आपको एक धतूरा लेना है। धतूरा क्या होता है, जो कि शिव जी को समर्पित होता है। धतूरे में जो कांटे कांटे वाला होता है ना, जो गोल गोल होता है, जिसमें कांटे ही कांटे लगे हुए होते हैं, तो वो आपको एक धतूरा लेना है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 7 बेलपत्री के कांटे लेना है। अब आप लोग कहोगे कि भाई बेलपत्री के कांटे कहाँ पर होते हैं। तो दोस्तों, बेलपत्री का जो वृक्ष होता है ना, उसी बेलपत्री के वृक्ष में कांटे भी आते हैं। आप ध्यान से देखना, किसी बेलपत्री के वृक्ष में, उसी बेलपत्री के वृक्ष में कांटे भी होंगे। तो आपको करना क्या है कि एक धतूरा लेना है और 7 बेलपत्री के वृक्ष के कांटे ले लेना है। एक डगाल तोड़ लेना है जिसमें जो है आप बाद में 7 कांटे निकाल लेना है। ठीक है। तो बेलपत्री के वृक्ष के ही कांटे होने चाहिए वो, पर 7 बेलपत्री के वृक्ष के कांटे लेना है। ठीक है। तो एक धतूरा और 7 बेलपत्री के वृक्ष के कांटे लेना है और इन दोनों ही चीज़ों को लेकर आपको शिव जी के मंदिर महाशिवरात्रि के दिन दोपहर के 12 बजे जाना है। अब क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं, तो अब आपके पास कोई बहाना यहाँ पर नहीं है कि भाई दोपहर में मंदिर बंद हो जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। तो दोपहर के 12 बजे आपको एक धतूरा और 7 बेलपत्री के कांटों को लेकर शिव जी के मंदिर जाना है और शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इन दोनों ही चीज़ों को एक साथ समर्पित कर देना है। ठीक है। समर्पित करके भगवान से विनती करना है, जो भी आपके मन में समस्या हो, जिस कामने के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, वह कामना भगवान शिव जी से आपको बोल देना है ना। निश्चित ही आपकी जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही होगी वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोगों के शरीर में मतलब कुछ ऐसी समस्या है जैसे कि भाई आपको जो है घुटनों की प्रॉब्लम है, आप घुटनों से चढ़ नहीं पाते हैं, आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, आपके पैर बहुत दर्द करते हैं, घुटने बहुत दर्द करते हैं, तो उसके लिए दोस्तों महाशिवरात्रि का एक बहुत ही विशेष उपाय है और यह विशेष उपाय से आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप सीढ़ियाँ चढ़ने लगेंगे, आप अच्छे से चलने लगेंगे। करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में आपको ज़रूरत पड़ेगी सरसों के फूलों की। इस समय पर आपको सरसों के फूल बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप सरसों के फूल लेकर आइएगा। कहाँ से लेकर आएंगे, खेतों में से लेकर आएंगे, क्योंकि वहीं पर ये सरसों के फूल मिलते हैं। जो राई होती है ना, राई का पेड़ जो होता है वही मतलब सरसों का पेड़ होता है और वही सरसों मतलब बनती है ना। तो आपको करना क्या है कि एक सरसों का पेड़ पूरा उखाड़ कर ले आना है। ठीक है। घर ले आना है और घर लाने के बाद 18 फरवरी 2023 महाशिवरात्रि के दिन 108 सरसों के फूल आपको उसमें से तोड़ लेने हैं। ठीक है। मतलब अलग निकाल के रख लेने उपाय के लिए। कितने, 108 है ना। 108 सरसों के फूल एक एक कर तोड़कर अपने पास इकट्ठा कर रख लो, है ना। किसके, सरसों के फूल। 108 सरसों के फूल रखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इसे लेकर महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में आपको जाना है। ठीक है। क्या करोगे, शिव जी के मंदिर में जाकर, शिव जी के मंदिर में जाकर आपको इस 108 सरसों के फूलों को शिव जी पर समर्पित कर देना है। ठीक है। इस फूलों को समर्पित करने के बाद इन्हीं 108 फूलों को आपको वापस भी लाना है। वापस लाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, प्रतिदिन 108 दिनों तक सुबह सुबह एक फूल को जो है चबा कर खा लो। या तो दोस्तों अगर आपको ज़्यादा घुटनों की दुख और समस्या है तो भाई आप लोग 5 दिन में ही जो है ना 108 सरसों के फूलों को जो है थोड़ा थोड़ा करके खा लो। आपकी घुटनों की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी, आपको अच्छे से चलने में कोई भी अब दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से आपका जो गठिया का रोग होगा, आपके शरीर में जो गठिया का रोग होगा, अकड़न का रोग होगा, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। जिन भी लोगों को गठिया की दिक्कत है वो इस उपाय को शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन ज़रूर करें। करना क्या है दोस्तों, उन लोगों को सबसे पहले तो दोस्तों आपको लेना है 7 बेर।
कितने लेना है? 7 बेर, है ना। तो 7 बेर आपको ले लेना है ना। और 7 बेर इस समय आपको आसानी से मिल जाएंगे। बेर के पेड़ से आपको बेर तोड़ लाइएगा। उस दिन आपको वैसे भी कहीं पर भी मिल जाएंगे, तो आप खरीद कर भी ला सकते हो उपाय के लिए, ठीक है। तो आपको 7 बेर लेना है। 7 बेर लेने के बाद दोस्तों आपको 1 लोटा जल अपने साथ रखना है। क्या करना है? 1 लोटा जल अपने साथ रखना है ना। उसके बाद में दोस्तों इन दोनों ही चीज़ों को रखकर आपको महाशिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शिव जी के मंदिर पहुंचना है। अब आप कहेंगे कि भाई रात को 12 बजे शिव जी का मंदिर बंद हो जाता है, तो आप किसी भी तरह कोशिश कीजिए कि भाई आपको रात्रि को 12 बजे ही इस उपाय करना है, तभी ये उपाय अच्छे से काम करेगा। तो करना क्या है? महाशिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे आपको क्या करना है? 7 बेर और 1 लोटा जल लेकर पहुँच जाना है। पहुँचने के बाद आपको करना है 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाना है और शिव जी पर ही 7 बेर आपको चढ़ा देना है, ठीक है। चढ़ाने के बाद कुछ समय चढ़े रहने दो। उसके बाद इन्हीं 7 बेरों को वापस से उठाकर लाओ। उठाकर लाने के बाद अपने घर ले आओ। घर लाने के बाद दोस्तों आपको इन्हीं 7 बेरों को एक एक दिन करके प्रातःकाल सुबह सुबह खा लेना है, ठीक है। जब आप इस उपाय को कर लेंगे, महाशिवरात्रि के दिन ही किया जाने वाला यह विशेष उपाय है। इन 7 बेरों को आपको 7 दिन तक प्रातःकाल सुबह सुबह खा लेना है, एक एक बेर करके। निश्चित ही आपका जो गठिया का रोग होगा वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगला महाशिवरात्रि का विशेष उपाय है वो आपको ज़रूर करना ही करना है। और इस महाशिवरात्रि से अगर आपने इस उपाय का नियम बना लिया तो आपके जीवन में कभी भी कोई दुख समस्या नहीं आ सकती है। ये बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय है और महाशिवरात्रि साल में सिर्फ एक बार आती है। तो दोस्तों करना क्या है आपको? महाशिवरात्रि मतलब 18 फरवरी 2023 के दिन आपको 3 जगहों पर दीपक याद से बहुत ही विशेष रूप से ज़रूर लगाना ही लगाना है। वो 3 जगह कौन सी हैं वो आप लोग सुनिए। सबसे पहली जो जगह है, पहले दीपक कौन से बनाने हैं वो आप लोग सुनिए। दीपक आपको 3 बनाने हैं, गोल बाती के बनाने हैं और आटे के बनाने हैं, ठीक है। मिट्टी के ले रहे हैं तो भाई नए दीपक लेना, और आटे के ले रहे हो तो आटे को तो नहीं बनते हैं ना। तो आटे के दीपक बना रहे हो तो आटे के ले लो, मिट्टी के ले रहे हो तो नए लेना है। उन तीनों में ही गोल बाती रख दो और शुद्ध देसी गाय का घी डाल दो, है ना। घी डालने के बाद तीनों दीपक को तैयार करके सबसे पहला दीपक जो आप लेकर जाओगे महाशिवरात्रि के दिन, वो आप शाम के समय ये आपको दीपक जलाने, ठीक है। प्रदोष काल में सबसे पहला दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर जलाना है। जलाने के बाद भगवान से झोली फैलाकर विनती कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा दीपक आप लोग जलाने जाएंगे वो आप जलाने जाएंगे शिव जी के मंदिर में। जहाँ भी आपके घर के आसपास शिव जी का मंदिर हो वहाँ पर जाइए, शिव जी के मंदिर में शिव जी के सामने आसपास उस दूसरे दीपक को जला लीजिए और झोली फैलाकर अपना आशीर्वाद ले लीजिए, ठीक है। और आप चाहें तो यही दीपक को शिव जी की चौखट पर भी लगा सकते हैं, दूसरे वाले दीपक को, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो तीसरा दीपक रहेगा, इस तीसरे दीपक को आपको कहाँ पर जलाना है वो भी आप लोग सुन लीजिए। दोस्तों तीसरे दीपक को आपको जलाना है आंवले के वृक्ष के नीचे। आपके घर के आसपास जो भी आंवले का वृक्ष हो वहाँ पर जाकर आप इस दीपक को जलाइए। अब दोस्तों आप लोग ये बिल्कुल मत कहिएगा कि भाई हमारे घर के आसपास में मंदिर नहीं है, बेलपत्री नहीं है, आंवले का वृक्ष नहीं है। अगर नहीं है तो आप इस उपाय को नहीं करें, क्योंकि भाई इस उपाय को आप तभी करें जब आपके घर के आसपास ये मतलब वृक्ष हो, ठीक है, तभी ये उपाय काम करेगा। अगर घर से दूर भी हैं ये सभी चीज़ें मतलब वृक्ष और मंदिर, तो भी आप लोग उपाय को करेंगे तो आपको इसका फल मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होता, थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, है ना। तो आपको इन्हीं तीनों जगहों पर जाकर इन तीनों दीपकों को लगाना पड़ेगा, तभी फल की प्राप्ति होगी। चलिए दोस्तों आज की कुछ विशेष बातों के बारे में हम आपको बता देते हैं जो कि पंडित जी ने अपनी आज की 5वें दिन की कथा में यहाँ पर बताई हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात पंडित जी ने ये बताई है कि अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है तो आप शून्य हैं। आप भले ही कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाएं, कितने ही बड़े आदमी बन जाएं, कितने ही बड़ी मतलब आपके पास उपाधि आ जाए, पर अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है, एक सहज भाव नहीं है, तो आप शून्य हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप यही समझ कर चलिए। सिर्फ उसी समय के लिए लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको साफ साफ कहकर बुलाएंगे। जैसे ही आपका वह पद आपके पास से चला जाएगा कोई आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा। इसीलिए आज से ही अपनी छवि को ऐसा बनाइए कि लोग आपको हमेशा याद रखें। इसलिए अपने अंदर विनम्रता लाइए। आप जितने भी बड़े इंसान बन जाए हमेशा छोटे बनकर ही रहिए, यही विनम्रता का एक लक्षण होता है ना। उसके बाद में दोस्तों हम आपको जो अगली बात बता रहे हैं जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई है वो ये है कि कभी भी हमें किसी भी पराये के धन पर या पराई स्त्री पर नज़र नहीं डालना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कभी भी उन्नति की ओर अग्रसर नहीं होंगे, कभी भी हम सफलता नहीं पा पाएंगे अपने जीवन में। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। किसी के और के धन पर आपको मतलब नज़र नहीं गड़ाना है, भले ही वो आपके पास फ्री में ही क्यों ना आ रहा हो, आपको वो धन लेना ही नहीं है, ठीक है। और पराई स्त्री पर भले ही वो किसी भी तरीके की कैसी भी कोई भी अवस्था में हो, पर आपको जो है पराई स्त्री और पराई धन पर अपनी नज़र डालनी ही नहीं है, वरना आपका जीवन जो है कोई मतलब का नहीं रह जाएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो पंडित जी ने अगली बात बताई है वो ये बात बताई है कि घर बनाने से कुछ नहीं होता है। आप भले ही लाखों करोड़ों का घर बना लें, पर अगर उस लाखों करोड़ों के घर में प्रेम नहीं है तो वो घर किसी मतलब का नहीं है। और अगर आप एक झोपड़ी में भी रह रहे हैं, उस झोपड़ी में आप प्रेम से रह रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, तो वह झोपड़ी करोड़ों की मतलब घरों से भी बहुत बड़ी हो
जाती है। ठीक है, तो अगर आप कितना भी बड़ा घर बना रहे हैं, पर अपने घर के अंदर प्रेम सद्भावना ज़रूर रखिए। अपने घर के लोगों के अंदर एक भक्ति भावना रखिए, भजन उनसे करने को कहिए, क्योंकि जब भी हमारे घर में जो है सदस्यों के बीच में प्रेम बढ़ता है ना। तो आप घर बनाइए, पर घर बनाने के साथ में अपने घर में प्रेम भी रखिए, है ना। प्रेम से सभी लोगों को से बातें कीजिए, सभी काम कीजिए। उसके बाद में दोस्तों जो अगली बात पंडित जी ने बताई है वो ये बात बताई है कि आप कभी भी किसी और के सामने हाथ मत फैलाओ। हमारे आज के ज़माने में लोग क्या करते हैं, पहले तो सभी लोगों के सामने जाकर हाथ फैला लेते हैं कि तुम हमें ये मदद कर दो, तुम हमारी ये मदद कर दो। सभी लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने आज का इंसान हाथ जाकर फैला देता है। पहले भगवान के पास नहीं आता है, पहले वो जाता है सारे देश दुनिया के पास में। ठीक है, उस देश दुनिया के पास में जो है यहाँ पर हाथ फैलाने के बाद में फिर आखिरी में जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, फिर वो आता है भगवान शिव जी के पास में, मंदिर में आता है, फिर वो जाकर हाथ फैलाता है। तो क्यों ना आप पहले ही भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर हाथ फैला लो। आपके जीवन में जो दुख समस्याएं आए आप वो बोल दो, निश्चित ही आपकी दुख समस्या उसी समय, कुछ ही समय में दूर हो जाएगी। ठीक है, तो पंडित जी ने ये बात बताई है कि अगर हाथ फैला नहीं है तो भगवान शिव जी के सामने फैलाओ, आपको उसका कुछ फल ज़रूर मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जो पंडित जी ने अगली बात बताई है वो ये बताई है कि जब भी भगवान के पास आप पहुँच जाओ, भगवान के मंदिर में आप पहुँच जाओ, भगवान की शरण में आप पहुँच जाओ, तो आपके मन में कोई डर नहीं रहना चाहिए, आप भ्रमित बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव के मंदिर में या उनकी शरण में जब आप पहुँच जाते हो तो आपके मन से डर दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि आप उनकी शरण में पहुंच गए हो। ठीक है, और आपकी सभी दुख समस्याएं उस वक्त जो है खत्म हो जाती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये सभी बातें और उपाय पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताए हैं। आपने कौन सी नई बात सुनी है, कौन सी नई बात सीखी है आज की कथा से, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।